रॉकी। मम्मी जी, आपने भी पिछले 3 सालों में बहुत तकलीफ बर्दाश्त करी है ना, बहुत कुछ सहा है। पर आपको पता है टाइम की सबसे अच्छी बात क्या है? कि टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता और शायद टाइम फिर से बदलने वाला है। कुछ नहीं बदलेगा। इस घर परिवार की खराब किस्मत तभी बदल सकती है जब मेरा रॉकी इस घर में वापस लौट कर आएगा। और तू हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से और हमारे घर से चली जाएगी। तो क्या है ना हैप्पी? दरिद्रता और खुशहाली दोनों घर में एक साथ नहीं रह सकते। जब तक तुझ जैसी दरिद्रता इस घर के अंदर है तब तक रॉकी इस घर में नहीं आ पाएगा। जब रॉकी वापस नहीं आएगा तो खुशियां कहां से आएंगी? हट सामने से। रब जी प्लीज, जो भी सच है ना जल्दी से सबके सामने ले आओ। प्लीज प्लीज कुछ कर दो अब। बहुत जोर से लगी ना रॉकी? बहुत जोर से दर्द हो रहा होगा। दर्द चोट पे नहीं, दिल पे होता है। बहुत ज्यादा होता है, बर्दाश्त से ज्यादा होता है। तू समझ नहीं पाएगी, इतना ज्यादा होता है। मेरे दर्द से अचानक तेरे चेहरे पे शिकन क्यों आने लगी हैप्पी? पता नहीं, पर और नहीं देखा जा रहा तेरा दर्द रॉकी। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है पता नहीं। अब जी अब और सहा नहीं जा रहा। जो भी सच है उसे जल्दी से सामने ला दो प्लीज। रॉकी 5:30 बज गए, यहाँ कोई नहीं आने वाला। हैप्पी बच जाने दे, मैं वेट करूंगा, वो जरूर आएगा। ये तो
कोई और आदमी है। ये रणवीर कहाँ चला गया? उसकी आदत है छुपे रहने की, यहीं कहीं छुपा होगा। या फिर वो यहाँ कभी आने ही नहीं वाला था। तो इन सब के पीछे तुम दोनों थे। तुम्हें क्या लगा मुझे धमकाओगे तो मैं डर जाऊंगा? फ्लॉप। इसका मतलब स्माइली के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे रॉकी ने, बल्कि तू है। सरप्राइज, चौंक गए। और उसके पीछे मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। बहुत हीरो बनने का शौक था ना तुझे? बड़ा उसको बचाने के लिए आया था, निकल गई तेरी सारी हीरोगिरी पुलिस स्टेशन में। अब एक बात अगली जन्म में याद रखना, रणवीर से कभी पंगा मत लेना। चल, थैंक यू बोल। तुझे मैं जेल से ना हमेशा के लिए आजाद करने वाला हूं। तुझे मार के। ओह, डोंट वरी डियर, रणवीर दोनों को जस्टिस देगा। सच तो तुम दोनों को पता है ना, तो रॉकी के मरने के बाद तुझे भी मरना पड़ेगा हैप्पी। बस ये सोच के मैं टेंशन में हूं कि तुम दोनों के मरने के बाद स्माइली को मुझसे कौन बचाएगा। क्या? कब गया रणवीर? सर वो तो आज दोपहर को ही निकल गए थे, काफी जल्दी में थे और कुछ परेशान भी लग रहे थे। What the hell? मैंने मना किया था रणवीर को, बिना सोचे समझे कोई गड़बड़ ना करते रणवीर। सुनो, ये पैकेट कब आया था? सर आज सुबह ही आया था, मैंने दरवाजा खोला तो कोई रख के चला गया था। ये स्टोरी मैंने स्टार्ट किया था और एंड भी मैं ही करूंगा। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। हैप्पी, तेरी बारी। दी एंड। हैप्पी भाग। The number you have called is currently switched off. फोन क्यों बंद आ रहा है रणवीर का? हाँ संजोत, अच्छा बुक मी अ फ्लाइट मुंबई टू अमृतसर, इट्स रियली अर्जेंट। आरवी सर, सॉरी, मुंबई टू अमृतसर की आज तो कोई और फ्लाइट नहीं है, पहली फ्लाइट कल सुबह की है। व्हाट? कुछ तो कर यार संजोत। ऐसे कैसे एक भी फ्लाइट नहीं है? सर रियली सॉरी, एयरलाइन क्राइसिस की वजह से बहुत फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं और ऐसे लास्ट मिनट में फ्लाइट्स मिलना बहुत मुश्किल है, कोई फ्लाइट नहीं है। अच्छा एक काम कर, बुक मी अ फ्लाइट टू दिल्ली, वो तो होगी ना? मैं दिल्ली से अमृतसर ड्राइव कर लूंगा।
प्राइस डबल होंगे सर। संजोत, कुछ भी कर, मुझे कुछ भी करके आज अमृतसर पहुंचना है, किसी भी हालत में। मैंने मना किया था रणवीर, क्यों मेरी बात नहीं सुनी? What? कहीं हड़बड़ी में आके कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जिसके बाद मैं भी संभाल ना पाऊं। गाड़ी के पास चलते हैं, हैप्पी गाड़ी वहां पे पार्क है। भाई, यहाँ पे एक लड़के एक लड़की आए थे, देखा क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। ए, तुम दोनों अंदर देखो, तुम भी देखो, तुम वहां देखो जाके। डर मत, मेरी आंखों में देख। ये भविष्यवाणी भूल गई? डेंचर्स वाली पूड़िया बन के जाएगी तू। ऐसे नहीं जाने दूंगा तुझे मैं। डेंचर्स को साइड में रख के रजाई में आराम से जाएगी तू। ऐसे नहीं जाना है तूने, मैं तुझे ऐसे जाने ही नहीं दूंगा। मेरी आंखों में देख, पता है ना, नजर हटी, दुर्घटना घटी। एक पलक भी मत झपकाना, एक पलक भी नहीं। तू रुक यहाँ पे, मैं देखता हूँ। नहीं है? अरे वहां देखो यार जाके, तुम वहां देखो ना जाके यार। उनको सच पता है मेरा, या तो वो मरेंगे या मैं मरूंगा। अभी बीच में रुक के कुछ फायदा नहीं है, वो लोग हम लोग को ढूंढ रहे होंगे। एक चांस दो मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने का। हैप्पी तू जानती है ना, हैप्पी तू जानती है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे पता है ना कि वो मेरी बहन जैसी है, तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होने दे सकता रॉकी। मुझे लगा था कि मेरी सारी परवरिश, मेरी सारी नीयत तेरी रगों में बहते हुए उस गंदे आदमी के गंदे खून को हरा के रख देगी, लेकिन मैं गलत था। भरोसा करियो मुझ पे हैप्पी, सब ठीक हो जाएगा, किसी की बात मत सुनियो हैप्पी। ऐसा इंसान है जो लड़कियों को अपनी पैर की जूती समझता है, क्योंकि ये एक राक्षस था, राक्षस है और हमेशा रहेगा। माइले के साथ जो असॉल्ट हुआ वो रणवीर और उसके दोस्तों ने किया। सरप्राइज, इसके पीछे मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा।
मुझे माफ कर दे रॉकी। रॉकी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रॉकी, जो मैंने तेरा भरोसा नहीं किया। मेरी गलती की वजह से तू इतने सालों तक एक ऐसे इल्जाम की सजा काटता रहा जो तूने किया ही नहीं रॉकी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रॉकी, मुझे तेरा भरोसा करना चाहिए था। तू बोलता था मैं ही हूँ जो तुझे जानती हूँ, ठीक से समझती हूँ। मैं नहीं समझ पाई रॉकी। तूने कितनी कोशिश करी मुझे विश्वास दिलाने की, पर मैंने तेरा भरोसा नहीं किया। अगर उस दिन तूने मुझे रणवीर की तस्वीर ना दिखाई होती ना, तो मैंने शायद तुझे ये एक मौका नहीं दिया होता। तू तो बस स्माइली को बचाने गया था। अगर तू उस दिन स्माइली को बचाने नहीं जाता तो पता नहीं रणवीर क्या करता। अगर तू सही वक्त पे नहीं पहुंचता तो उन परिंदों ने पता नहीं मेरी स्माइली के साथ किया होता, और मैंने तुझे ही बर्बाद कर दिया। तुझ पे इल्जाम लगाओ कि सब मेरी गलती है रॉकी। मुझे तेरा विश्वास करना चाहिए था। तू तो मेरा दोस्त था। और वो आरवी जो मेरे कुछ नहीं लगते थे, मैंने उन पे भरोसा कर लिया, उन्हें अपने घर पे आने दिया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। और रॉकी वो मुझे हर कदम पे धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे, इतना खेला उन्होंने मेरे साथ। तेरे पास को कोट कर करके तुझे क्रिमिनल साबित कर दिया। अपने भाई की गंदी करतूत को छुपाने के लिए उन्होंने तेरी जिंदगी बर्बाद करवा दी मेरे हाथों रॉकी। और कभी मुझे अंदाजा भी नहीं होने दिया इस बात का कि उसके भाई ने स्माइली के साथ तेरी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे रॉकी, मुझे माफ कर दे रॉकी। हैप्पी जो हो गया सो हो गया। उसे तेरा आंसू या मेरा गुस्सा तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम अब एक काम कर सकते हैं, वो ये कि असली क्रिमिनल्स को सजा दिलवा सके। हैप्पी, मेरे नाम के पीछे जो धब्बा लगा है वो हटाना है, मेरी मॉमसी, मेरी पीची और मेरे पापा के लिए। उनके सामने साबित करना है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। मैं कभी गर्व से उनका सर नहीं उठा पाया, लेकिन मेरी वजह से उनका सर झुके ये भी तो जरूरी नहीं है ना। भाई साहब, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। आगे पीछे तो 2 घंटे में एक बार फोन कर लेती है, आज उसने एक बार भी फोन नहीं किया। भाई साहब, बीजी खाना लग गया, आ जाओ। और यहाँ पे हैप्पी का कोई आता पता नहीं है, तुम्हें खाने की पड़ी है क्या? आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, तुमसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, वो मेरी ना कुछ नहीं लगती, और आप भी ना उसकी चिंता करना बंद कर दो। बच्ची नहीं है वो, इतने बड़े बड़े कांड अकेले कर चुकी है, बचा लेगी अपने आप को। अब चलो आओ। हेलो बप्पी पाजी, आपको पता है भाई और हैप्पी कहाँ है? नहीं सिमी, दोनों का फोन नहीं लग रहा। वो लोग जहाँ रणवीर से मिलने गए, मैं वही जा रहा हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, आपको जैसे ही पता चले ना प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ ओके। पता नहीं कौन सी जगह है ये, उतर के देखता हूँ। आंधी बहुत तेज चल रही है और मौसम बिगड़ रहा है, और वैसे भी रणवीर और उसके गुंडे हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। एक काम करते हैं, रात को यहीं पे कहीं पे रुक जाते हैं, फिर सुबह देखते हैं क्या करना है।
रॉकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। रणवीर कहीं घर पे किसी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।